नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल पर। आइए आज 10 टॉप 10 करंट अफेयर्स इस वीडियो में पढ़ेंगे हम, जो कि आपकी आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं बीएड एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। 10 टॉप 10 करंट अफेयर्स। जैसा कि आपको पता है, एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती के बार बार अध्याचन मांगे जा रहे हैं। अभी जल्द ही कल के समाचार पत्रों में खबर थी, तो उस हिसाब से लग रहा है कहीं ना कहीं 2-3 महीने के अंदर आपको वो भर्ती देखने को मिलने वाली है एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती। और इस बार बीएड और बीटीसी दोनों उस जूनियर हाई स्कूल की भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। तो आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए और उसमें और सेम प्रॉस्पेक्टस 69,000 शिक्षक भर्ती की तरह उसमें भी रहेगा, वही गुणांक वही सब मानक रखे जाएंगे। तो उस हिसाब से जो सिलेबस है वो भी लगभग उसी तरह से रहेगा। तो उसमें 30 नंबर का समसामयिक, जीके, जीएस और सब चीज़ें सम्मिलित रूप से आती हैं, तो जिसमें करंट अफेयर्स भी सम्मिलित है। तो उस वीडियो को मैं बनाता हूं, डेली आप लोग के लिए लेकर के आता हूं। 10 महत्वपूर्ण टॉप 10 करंट अफेयर्स सेलेक्टेड होते हैं जो आपकी आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा और बीएड एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित रहते हैं। तो आप लोग डेली वीडियो को देखा करें। जो मित्र नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य मित्रों के पास भी शेयर कर दें और डेली इस सेशन को आप देखा करें। अभी आप लॉकडाउन हैं, घर पर हैं, खाली हैं, तो इस कम से कम जो 30 नंबर का आएगा प्रश्न उसको तो तैयार कर ही लीजिए। बाकी चीज़ें सिलेबस आएंगी उसके अकॉर्डिंग पढ़ा जाएगा। तब तक जो चीज़ें मिल रही हैं आपको अवेलेबल हैं उसका लाभ उठाइए। ठीक, तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहले उस प्रश्न के उत्तर को देखेंगे, उस जवाब को। उसके जो वीडियो के लास्ट में मैं डेली एक प्रश्न पूछता हूं जो अति संभावित होता है आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से, तो उसका हम जवाब पहले देखते हैं, फिर आज के सेशन को शुरू किया जाता है। प्रश्न को क्रमशः पढ़ेंगे हम लोग। तो आइए प्रश्न देखते हैं जो मैंने वीडियो के लास्ट में कल दिया था। प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। हाल ही में अमित शाह ने किस शहर में सीआरपीएफ के राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया है? ठीक, सीआरपीएफ के राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान को शुरू किया गया अमित शाह के द्वारा 21 शहर में किया गया। तो इसका आंसर है गुरुग्राम। गुरुग्राम शहर में इस वृक्षारोपण अभियान का शुरुआत किया गया, सीआरपीएफ के राष्ट्रीय वृक्षारोपण अभियान। ठीक, इसका शुभारंभ अमित शाह के द्वारा, अमित शाह हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा गुरुग्राम में इस अभियान की शुरुआत की गई है। अब आइए सीआरपीएफ के बारे में देख लेते हैं। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक, इसकी स्थापना हुई है 27 जुलाई 1939 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है आनंद प्रकाश माहेश्वरी। और मोटो इसका क्या है? सेवा और निष्ठा सीआरपीएफ का मोटो है। तो ये रहा इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी जो हमने आपको कल दिया था, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना था। और ऐसे डेली मैं एक प्रश्न देता हूं जिसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना रहता है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखा करें। वीडियो के लास्ट में प्रश्न देता हूं और उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। ठीक, तो अब आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आइए देखते हैं पहला करंट अफेयर्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू की है? योजना का क्या नाम है? किसान मित्र योजना। किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो इसका आंसर हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गई है, किसान मित्र योजना। इसको शुरू करने का उद्देश्य क्या है, इसको देख लेते हैं। किसान मित्र योजना का उद्देश्य राज्य के किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है और यह योजना राज्य के किसानों, पशुपालकों, छोटे किसानों को प्रेरित करने के लिए शुरू की गई है। ठीक, इसका ही मुख्य उद्देश्य है। अब आइए हरियाणा राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दे लेते हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। राजधानी हरियाणा की है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। और ये जान लेते हैं लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में सीटें हरियाणा में कितनी हैं? तो लोकसभा में 10 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें और विधानसभा में 90 सीटें हैं। ठीक, तो ये रहा पहला करंट अफेयर्स कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान मित्र योजना शुरू की है। तो ये योजना शुरू की गई हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, इस योजना का मुख्य उद्देश्य
राज्य के किसानों को सशक्त बनाना है, ठीक, और आत्मनिर्भर बनाना है। छोटे किसान, डेयरी पशुपालकों, इन सब लोगों को इस आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना है, ठीक। इस योजना का ही मुख्य उद्देश्य है और हरियाणा राज्यों के बारे में विस्तृत जानकारी रही, आपने देखा। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में भारत में सैप के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं, ठीक। हाल ही में भारत में सैप के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CEO एंड MD कौन नियुक्त हुए हैं इसके सैप के, तो ये नियुक्त हुए हैं कुलमीत बावा, ठीक। इसका आंसर है कुलमीत बावा। अब सैप के बारे में जान लेते हैं। सैप है क्या चीज़? तो सैप एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग। इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना है इसकी कब हुई है? 1 अप्रैल 1972 को इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय इसका कहाँ स्थित है? उर्तेमर्ग, जर्मनी में इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक। तो सैप क्या है? एक सॉफ्टवेयर कंपनी है भारत की, और सिस्टम्स इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम्स एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग। और इसी के हाल ही में नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक कुलमीत बावा को नियुक्त किया गया है, ठीक। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत कहाँ की गई है, ठीक। हाल ही में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसका आंसर है की गई है नई दिल्ली में, ठीक। घर घर राशन योजना की शुरुआत नई दिल्ली में की गई है, ठीक। इस योजना के बारे में विस्तृत रूप से जान लेते हैं। आइए, इस योजना के तहत दिल्ली के लोगों को राशन घर पर पहुंचाया जाएगा और उन्हें राशन की दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक। इस योजना के तहत घर घर राशन योजना के तहत क्या होगा? प्रत्येक घरों में राशन पहुंचाया जाएगा, किसी को दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक। अब आइए नई दिल्ली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं दिल्ली के, और उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। और दिल्ली की पहली महिला, यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। और 2 पड़ोसी राज्य कौन है दिल्ली के? हरियाणा और उत्तर प्रदेश 2 पड़ोसी राज्य हैं। और लोकसभा राज्यसभा में सीटें देख लेते हैं। लोकसभा में 7 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 और विधानसभा में 70 सीटें हैं, ठीक। और मनीष सिसोदिया जी यहाँ के क्या है? शिक्षा मंत्री हैं, ठीक। मनीष सिसोदिया, ये ध्यान दीजिएगा, मनीष सिसोदिया ये क्या है? शिक्षा मंत्री, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। तो घर घर राशन योजना, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की शुरुआत नई दिल्ली में की गई है, ये ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है BEML के साथ। आइए जान लेते हैं BEML है क्या। BEML का फुल फॉर्म होता है भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड, ठीक। इसकी स्थापना हुई 1964 में। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। और चेयरमैन एंड MD कौन है? श्री DK होता। श्री DK होता क्या है इसके? MD एंड चेयरमैन है, ठीक, BEML के। तो BEML क्या है? भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड है, ठीक। इसी के साथ रक्षा मंत्रालय ने बारूदी सुरंग हटाने वाले उपकरणों की खरीदारी के लिए समझौता किया है, ठीक। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है, ठीक। हाल ही में बिजली लाइनों, ठीक, और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। अब आए महाराष्ट्र राज्य के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। राजधानी महाराष्ट्र की मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपांकर दत्ता हैं।
और यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से बनता है, बार्क का मुख्यालय यहीं पर स्थित है। ठीक, बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होता है। ठीक, इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से बन रहा है। ठीक, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो हाल ही में बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। ठीक, और यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न, बार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये बनता है। ठीक, तो महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। इसका फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में CBIC ने डेटा एक्सचेंज के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है आंसर है इसका CBDT के साथ। ठीक, अब आइए इन दोनों के बारे में जान लेते हैं, CBIC क्या और CBDT क्या है। तो CBIC के बारे में पहले देखते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम। ठीक, स्थापना इसकी कब हुई है? 1 जनवरी 1964 को। यह मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष कौन है? M अजीत कुमार CBIC के अध्यक्ष हैं। ठीक, और CBDT के बारे में देख लेते हैं। CBDT फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। ठीक, ये प्रत्यक्ष कर बोर्ड है और ये अप्रत्यक्ष कर बोर्ड है। ठीक, इसका हिंदी होता है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, दोनों का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में ही है। इसके अध्यक्ष कौन है? प्रमोद चंद मोदी CBDT के अध्यक्ष हैं। और CBIC के अध्यक्ष कौन है? अप्रत्यक्ष नियंत्रण बोर्ड के करके M अजीत कुमार इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम के। ठीक, अप्रत्यक्ष कर नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष हैं। CBIC के अध्यक्ष M अजीत कुमार और इसके अध्यक्ष प्रत्यक्ष कर बोर्ड नियंत्रण के हैं प्रमोद चंद मोदी। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। तो अभी CBIC ने हाल ही में डेटा एक्सचेंज के लिए CBDT से समझौता किया है। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है? ठीक, डेंगू विरोधी अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? आपका प्रश्न है। इसका आंसर उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य देख लेते हैं। इस अभियान का उद्देश्य डेंगू की बीमारी की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करना है। ठीक, अब आइए उत्तराखंड राज्य से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। स्थापना इसकी कब हुई है? 9 नवंबर 2000 को। राजधानी देहरादून। और मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। गवर्नर बेबी रानी मौर्य और मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड के रमेश रंगनाथन हैं। ठीक, और बता दें मित्रों, अगर उत्तराखंड राज्य की बात की जाए तो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट राज्य बन जाता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे प्रश्न 2-3 आते हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। ठीक, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहीं पर स्थित है और यह भारत का सबसे प्राचीन नेशनल पार्क है और इसका प्राचीन नाम हेली नेशनल पार्क है। पहले इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना इसकी है इस पार्क की हुई थी 1936 में। ठीक, 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी और इसका प्राचीन नाम है हेली नेशनल पार्क और इसको भारत का सबसे प्राचीन नेशनल पार्क कहा जाता है। ठीक, और इससे जुड़ा तथ्य और बता दे रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपके उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन नेशनल पार्क है। ठीक, ये उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन नेशनल पार्क है और ये भारत का सबसे प्राचीन नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और यहीं पर उत्तराखंड में ही प्रश्न आता है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? प्रश्न पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में।
तो ये उत्तराखंड में ही स्थित है। और यहाँ पर एक आंदोलन, बहुत प्रसिद्ध आंदोलन यहाँ से शुरुआत हुई थी इस राज्य से, चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ों की कटाई से संबंधित है। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई से संबंधित है। पेड़ों की कटाई के बचाव में ये आंदोलन चलाया गया था, चिपको आंदोलन। ये भी इसी राज्य से संबंधित है। तो इस प्रकार से यहाँ से आपकी परीक्षा के दृष्टि से कई महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इसलिए उत्तराखंड राज्य आपकी परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, चीज़ों को तैयार कर लीजिएगा। ये मैंने जो अभी यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहे थे वो बता दिया। फूलों की घाटी, चिपको आंदोलन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सब यहीं पर स्थित हैं। और ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है और भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किसने भारतीय सेना को सटीक निगरानी के लिए भारत ड्रोन सौंपा है? ठीक, हाल ही में किसने भारतीय सेना को सटीक निगरानी के लिए, कड़ी निगरानी के लिए क्या है, भारत ड्रोन सौंपा है? ठीक, तो ये सौंपा है डीआरडीओ। डीआरडीओ ने भारत ड्रोन दिया है भारतीय सेना को सटीक निगरानी के लिए। इसके बारे में विस्तृत रूप से जान लेते हैं। इस ड्रोन का उद्देश्य क्या है? इस ड्रोन को बनाने का मुख्य उद्देश्य पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निगरानी करने में भारतीय सेना को मदद पहुंचाना है। ठीक, अब आइए डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्णतः विस्तृत रूप से डीआरडीओ इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। इससे जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, तो आइए इसके फुल फॉर्म को देखते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1958 में हुआ है। मुख्यालय डीआरडीओ का नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं डीआरडीओ के। ठीक, तो डीआरडीओ इस प्रकार से क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे भारत की एक संगठन है जो हाल ही में भारत ड्रोन को सौंपा है भारतीय सेना को सटीक निगरानी के लिए। ठीक, तो आइए अब नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में कहां पर भारत की कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किया गया है? ठीक, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का कहां पर ह्यूमन ट्रायल किया गया? ठीक, तो ये किया गया, इसके आंसर है एम्स पटना, पटना के एम्स में। ठीक, अब आइए इसके विस्तृत रूप से जानकारी देख लेते हैं। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल पटना एम्स में किया गया। इस ट्रायल के लिए अस्पताल प्राधिकरण द्वारा 18 स्वयंसेवकों को चुना गया। ठीक, और इस टीके का निर्माण भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा कोवैक्सीन नाम से किया गया। ठीक, वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन नाम से इसका निर्माण भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा किया गया है, ध्यान दीजिएगा। और पहला जो वैक्सीन का ट्रायल है दिल्ली पटना एम्स में किया गया है। ठीक, तो भारत की पहली कोरोना वैक्सीन जिसका ह्यूमन ट्रायल अगर पूछा जाए तो कहाँ पर किया गया? पटना एम्स में किया गया है। और ये किसके द्वारा विकसित किया गया? बायोटेक भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा। ठीक, और नाम क्या है वैक्सीन का? कोवैक्सीन नाम से किया गया। अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? ठीक, इसका आंसर है 2022 तक आईसीसी T20 वर्ल्ड कप को स्थगित कर दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है खेल की दृष्टि से, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। अब आइए इसको विस्तृत रूप से जानते हैं। इस साल अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले T20 पुरुष विश्व कप को कोविड-19 के कारण वर्ष 2022 तक स्थगित कर दिया गया है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब आइए आईसीसी के बारे में विस्तृत रूप से चीज़ें देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं खेल की दृष्टि से जब पूछा जाता है तो ये देख लीजिए। इसका आईसीसी का फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक, और ये पूरे विश्व में क्रिकेट को
आईसीसी रेगुलेट करती है। पूरे विश्व में जो क्रिकेट मैच होते हैं सबको रेगुलेट कौन करती है? आईसीसी करती है। और इससे जुड़ा एक तथ्य और दे लेते हैं तो एक संस्था है बीसीसीआई। ये जो ऐसी संस्था है क्या करती है? भारत में जितने मैच होते हैं उनको ये रेगुलेट करती है बीसीसीआई। ठीक, अब आईसीसी की स्थापना देख लेते हैं। 1909 को हुई है। मुख्यालय दुबई में स्थित है। ठीक, और सीईओ कौन है? मनु साहनी है आईसीसी के सीईओ। तो इससे जुड़ा एक प्रश्न बन रहा था हमारे दिमाग में, आपको बता दें हम कि बीसीसीआई जो है भारत में क्रिकेट जो भी होते हैं उसको रेगुलेट कौन करता है? बीसीसीआई करती है। और पूरे विश्व में जो क्रिकेट मैच होते हैं उसको रेगुलेट आईसीसी करती है। ठीक, इसकी स्थापना 1909 को हुई है। मुख्यालय दुबई में, सीईओ मनु साहनी है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये रहे आज के 10 टॉप 10 करंट अफेयर्स जो आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि जो भी परीक्षा आनी है शिक्षक भर्ती संबंधित एडेड जूनियर हाई स्कूल में या पीआरटी प्राथमिक स्कूल में, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग पूरा सेशन डेली ऐसे ही देखा करें और महत्वपूर्ण प्रश्नों से अवगत हो। जो टॉपिक आपको इसमें से ना याद हो नोट कर लिया करें, और नहीं तो वैसे वीडियो को 1 से 2 बार भी देख लिया करें, चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। मैं इसीलिए उससे जुड़े तथ्यों को भी लिख करके बता देता हूं, जिससे आपके जीएस पॉइंट भी यहाँ से जो भी जीके एंड जीएस दोनों तैयार होते रहें। ठीक, तो ये रहे आज के 10 करंट अफेयर्स। अब आइए उस प्रश्न को देखते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जैसा कि हम डेली एक प्रश्न देते हैं। आइए उस प्रश्न को देखते हैं। आइए प्रश्न को देखते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है? ठीक, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप डेली इन प्रश्नों के, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, जो पुराने लोग हैं और नए लोग भी इस प्रश्न से अवगत हो सकेंगे। और ऐसे ही एक एक प्रश्न जो वीडियो के लास्ट में मैं देता हूं उसकी एक पतली सी कॉपी आप बनाए, उसमें इन प्रश्नों को नोट करते जाइए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये मेरा वादा है, गारंटी है कि इन्हीं प्रश्नों में से अगर करंट अफेयर से प्रश्न आएंगे तो आपकी परीक्षाओं में इसी में से मिल जाएंगे। ठीक, तो आप लोग एक बेहतरीन तैयारी के लिए अभी से लग जाइए। लगातार अध्याचन एडेड जूनियर हाई स्कूलों में जो भर्ती आनी है उसके मांगे जा रहे हैं, वो भर्ती कभी भी आपको देखने को मिल सकती है। आगामी 2 से 3 महीनों के भीतर अक्टूबर नवंबर तक वो भर्ती आ जाएगी, जिस हिसाब से उस पर कार्रवाई चल रही है। ठीक, तो आप लोग अभी से तैयारी करते रहिए, चीज़ों को देखते रहिए। और ये जो 30 नंबर का करंट अफेयर्स आता है, मैं उसके सिलेक्टेड प्रश्नों को लेकर के वीडियो डेली आपके बीच लेकर आता हूं। तो आप लोग चीज़ों को देखा करें, समझा करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य किया करें और शेयर कर दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। ठीक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, धन्यवाद मित्रों। अब मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर वीडियो के साथ कल।